स्थिति अगर ऐसी होगी, लोगों को ये लगेगा कि ये मंत्री बनने के लिए राजनीति में आए, तो वो 1 मिनट में ठुकरा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 1 मिनट में ठुकरा देंगे। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। वीआईपी पार्टी पर बहुत तरीके का जो है एक आरोप लगता रहा है और इसका दावा जो है खुद वीआईपी पार्टी के भीतर रहे लोगों ने किया है। चलिए इन सभी बातों पर जो है हम खुल करके बात करेंगे। क्या मसला है, इनका क्या स्टैंड है, हम सभी बातों को दर्शकों के सामने रखेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम शुरुआत करना चाहेंगे चुनाव से ठीक पहले का, जब महागठबंधन की टीम जो है वो सीट समीकरण को लेकर के सारी चीज़ें स्पष्ट कर रही थी। उस दौरान जो कुछ भी हुआ था, भारत लाइव के दर्शक साक्षी हैं, पूरा बिहार जानता है। इसके बाद आप लोगों ने एक आरोप लगाया था कि पीठ में खंजर घोंपने का काम जो है तेजस्वी यादव ने किया है, लेकिन आप ही के पार्टी के लोगों ने आकर के इस बात का दावा किया, बाद में इस बात का प्रूफ देने की कोशिश की कि सब कुछ जो है प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था। बाकायदा मुकेश सहनी जी को तो वहाँ बुलाया भी नहीं गया था। तो फिर ऐसा क्यों गढ़ा गया सर? ये बिल्कुल ही गलत सूचना है, क्योंकि मुकेश सहनी जी को बुलाया गया था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उनका नाम पट्टिका भी था। अगर आप पहले का रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मुकेश सहनी जी का नाम भी रखा हुआ था, जहां वो जिस चेयर पर उनको बैठना था। तो ये बिल्कुल बुलाया गया था, लेकिन ये राजनीति का एक घटनाक्रम है और वो एक ऐतिहासिक क्षण था। मैंने भी उस समय भी कहा था कि ये जो क्षण है, ये जो है वो चुनाव के दिन, जिस दिन चुनाव की मतगणना होगी, उस दिन पता चलेगा कि तेजस्वी जी ने, आई डोंट नो किसके कारण उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन इसके लिए वो पछताएंगे, एक पछतावा होगा। अगर आप उस समय की कोई रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मैंने कई चैनल्स पे ये कहा भी था कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और ये गलती हुई है। और उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को कहा कि आप आए हमारे साथ, तो हमने फिर वो रास्ता चुना। पहले से कोई प्री प्लान नहीं था, हम तेजस्वी जी के साथ थे। आपके ही दल के भीतर के लोग जो कभी आप ही के साथ एक मजबूत राजनीति करते थे, आपके साथ रहते थे, यानी कि हम बात करें निषाद समाज के ही साथ हैं, निषाद समाज के ही लोग हैं, वो इस तरह से अपने ही नेता पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, उसमें कितने लोग लगा रहे हैं अगर आप देखेंगे। देखिए, निषाद समाज लगभग 14 to 15% वोटर्स हैं बिहार में, तो उसकी कितनी संख्या होती है आप देख लीजिए। हम लोग जब 11 जगह पे चुनाव लड़े तो हमें कितना वोट आया वो भी आप देख लीजिए। तो उसमें कुछ लोग, देखिए, जब कोई नई पार्टी बनती है तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फेंस सीटर्स होते हैं, या उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उसमें से कई लोग दूसरी पार्टी जो तीसरा मोर्चा बना उसे चुनाव भी लड़े, हमारा चुनाव के समय में हमारा साथ छोड़ दिया। वैसे ही लोग, एक दो लोग आपके पास आए होंगे, लेकिन जो हमारे अपने लोग हैं, जो विकासशील इंसान पार्टी के साथ सीरियसली लगे हुए हैं, जो निषाद समाज के की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। आप पर भी एक आरोप लगा था अभी जस्ट कुछ दिन पहले कि आपने किसी को धमकी दी, किसी ने आप पे एफआईआर भी किया था, सनहा भी दर्ज किया था थाने में जा करके। हम सीधे तौर पे कहना चाहेंगे, मुकेश निषाद जी की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सनहा भी दर्ज किया था कि उनसे, मतलब आपसे जो है उनको जान की धमकी है। मतलब क्या देखते हैं इन सब? आपको ऐसा लगता है क्या? मैं एडिटर इन चीफ रहा हूँ लोकसभा टेलीविज़न का। मैं सैमसंग का साउथ वेस्ट एशिया का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। और मेरा एक जर्नलिस्ट के तौर पे पूरा राष्ट्र, मुझे ये कहना नहीं चाहिए और मुझे क्षमा करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, पूरा राष्ट्र मुझे जानता है। मैं एडिटोरियल पेज पे कम से कम 10 न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखता हूँ जो मेरे फ़ोटो के साथ छपता है, चाहे पूरे भारतवर्ष में। और मैं इस तरह का काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपने लोगों को मैं हमेशा बचाता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चूँकि मेरे से छोटे उम्र के हैं, तो मैं उन्हें समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक विकासशील इंसान पार्टी एक नई पार्टी बनी है, निषाद समाज में हमारी पकड़ बहुत अच्छी है, तो जितने भी हमारे लोग हैं सब हमारे साथ रहें, एक छत के नीचे हम रहें और इस विकासशील इंसान पार्टी को बड़ा बनाएं। श्री मुकेश सहनी जी हमारे राष्ट्रीय
अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ें और इसको बढ़ाएं, इस पार्टी को आगे बढ़ाएं। वो हम कर रहे हैं। हमारे जितने भी सीरियस लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं। यानी कि आपके साथ डॉक्टर राजभूषण तरीके के लोग होते हैं, वो लोग भी कभी बगावत का बिगुल फूंक देते हैं, कभी उनके मीटिंग्स में जो अलग अलग मीटिंग्स में देखे जाते हैं, तो कहीं लगता है कि ये आप ही के पार्टी के भीतर जो है कमज़ोर होने की रणनीति चलती है? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब श्री डॉक्टर राजभूषण जी हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और बहुत ही सीरियस, बहुत ही मैच्योर्ड लोग हैं और बहुत ऐसा कहें कि वो बहुत ही नपे तुले भाषा में बात करते हैं। अभी ये हाल में भी मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो हमारी उनसे काफ़ी बात होती है, मुकेश सहनी जी की बात होती है और उनके भी मन में यही है कि विकासशील इंसान पार्टी को हम मिल के आगे बढ़ाएं और वो हम करेंगे। देखिए, एक बड़ा सवाल लोगों के मन में जायज़ रूप से इसलिए भी शामिल हो जाता है कि जब आप किसी पार्टी की बात करते हैं और ख़ासकर किसी समाज को लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो सभी लोगों की अपनी अपनी जो है उम्मीदें बन जाती है आपके साथ। तो ऐसे में जब विकासशील इंसान पार्टी की बात आती है और जब 11 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, मुकेश सहनी जी तो खुद जीत करके भी नहीं आए थे। ऐसे में जब मंत्री पद की बात होती है, तो और भी तो लोग थे वीआईपी पार्टी में जो जीत करके आए हैं, उन्हें क्यों नहीं जगह दिया गया? मुकेश सहनी जी खुद क्यों जा करके उस पद पर चले जाते हैं? तो ऐसे में क्यों नहीं माना जाए कि ये पार्टी जो है व्यक्तिगत रूप से चल रही है, सिर्फ अपना एजेंडा चलाने के लिए चल रही है, खुद को मजबूत करने के लिए चल रही है? देखिए, मुकेश सहनी जी को मंत्री पद का लालच नहीं है। ही इज़ सेल्फ मेड मैन। वो 18-19 साल की उम्र में अपने गांव से बाहर गए, बॉम्बे गए, एक बड़ा प्रतिष्ठान बनाया, एक कंपनी बनाई, अच्छा काम कर रहे थे। और चूँकि जब हमारे साथ ये है कि हमारे 4 विधायक जीत के आए, मुकेश सहनी जी हमारे नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जब एक सीट मंत्री पद एक दिया गया, तो हमें ये लगा और मेरी मुकेश सहनी जी से बहुत गंभीरता से बात होती है, तो हमें ये लगा कि अब 4 हमारे विधायक हैं, चारों बहुत मजबूत हैं, हमारे पार्टी के स्तंभ हैं और उनको भी हम चाहते थे कि अगर 4 सीट हमें मिला होता तो हम चारों को एडजस्ट कर लेते। तो उसमें ये लगा कि अगर ये 4 लोग हैं और एक हमारे मुकेश सहनी जी हैं, तो हमने ये सोचा, मुकेश सहनी जी से मिलकर हमारी बात हुई, तो हमने ये सोचा कि अच्छा यही होगा कि आप बन जाइए। उससे होगा क्या कि किसी और को ख़राब नहीं लगेगा, क्योंकि आप सर्वमान्य नेता हैं, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो आप बन जाइए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुकेश सहनी जी को पद का कोई लोभ नहीं है। आज आप सर कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आज भी स्थिति अगर ऐसी होगी, लोगों को ये लगेगा कि ये मंत्री बनने के लिए राजनीति में आए, तो वो 1 मिनट में ठुकरा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 1 मिनट में ठुकरा देंगे। 1 मिनट में मुकेश सहनी जी ठुकरा देंगे पद, मंत्री का पद ठुकरा देंगे। वो मंत्री का लोभ उनको नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े आदमी है वो। तो बातों की अगर बात करें, अगर देखें इस पूरे समीकरण को देखें, तो अलग भी तो महागठबंधन से सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो वादा नहीं किया गया। देखिए, वो उसके लिए वो एक हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइट। हम जब महागठबंधन में थे, तो जब वोट ट्रांसफ़र की बात होती है कि हम महागठबंधन में हमारे जो समाज हैं, निषाद समाज के लोग हैं, वो हमें वोट करें, तो हमको उन्हें दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आपसे के समाज से एक व्यक्ति जो आगे आया है, मेहनत कर रहा है आपके लिए, उसको ये महागठबंधन ये सीट का ऑफर दे रही है। तो हमारे समाज को ये समझ बिल्कुल एक क्लियर मैसेज जाता कि हमारे समाज का ही एक लड़का, हमारे समाज का एक व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनेगा या बन सकता है। तो वो जो वोट ट्रांसफ़र होता, वो उसमें थोड़ी आसानी हो जाती। ये पॉलिटिकल एक प्रयास था, कैलकुलेटेड मूव था, ये हमें लोभ नहीं है। मुकेश सहनी जी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, वो राजनीति में आए हैं निषाद समाज का कल्याण करने के लिए, एक ऐसा चेहरा बनने के लिए जिससे राजनीति पॉलिसी मेकर्स को ये समझ में आए कि निषाद समाज एक स्ट्रांग समाज है और उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में।
ये बात आप जब इन सारी चीज़ों के पे आप जिक्र करते हैं, निषाद समाज की आप जिक्र करते हैं, तो जब जो उन्हें 11 पद मिले थे इस बार, 11 जो सीट टिकट मिला हुआ था, उस दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए था। क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं, टिकट बांटने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पैसे की लेन देन की गई, इसके बाद जो है टिकट बेचा गया, और जो टिकट दिया गया उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो निषाद समाज से नहीं आने वाले लोग थे। और अगर बात करें तो कोर के जो मेंबर होते हैं, यानी कि पार्टी से जो सदस्यता ग्रहण किए हुए लोग रहते हैं, जिन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया, वे लोग नहीं थे, सभी लोग पैसे पे आए हुए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब पॉलिटिकल जो चुनावी रणनीति है उसमें काफ़ी फैक्टर्स को देखना पड़ता है। उसमें सिर्फ ये नहीं देखना पड़ता है कि हमें इन लोगों को एक रिप्रेजेंटेशन देना है। वो तो देना है, वो हम जब मजबूत होंगे, जब हमारी पार्टी मजबूत होगी तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन जब हमें 11 सीट मिला तो हमें ऐसे भी लोग चाहिए थे जो जिसकी विनेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, विन करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने अपना जितना भी रणनीति हमने बनाई थी, हम महागठबंधन के साथ थे और उस हिसाब से हमने सीट्स को जो विधानसभा के सीट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया था जहां पे राजद या महागठबंधन से हमें सीट मिल सकती है। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ कि लास्ट मोमेंट में, जब बिल्कुल चुनाव का आखिरी वक्त था, उस समय चेंज हुआ और हम दूसरे गठबंधन में आए। हम शुक्रगुजार हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीतीश कुमार जी के, कि एनडीए के, कि उन्होंने हमें हमारे महत्व को समझा और हमें 11 सीट दी। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा हुआ था जिसमें समय बहुत कम था हमारे पास, और उसमें हमें सीटें जीतनी थी। तो हमें उसमें कोशिश हमने यही की कि ऐसे लोगों को हम टिकट दे पाएँ जो जीत के आए। और इसलिए आप देखिए 8 जगह पे, 11 में 8 सीट्स पे हमें बहुत अच्छा वोट मिला। हम 7 पे बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक, अगर आप याद करेंगे जब चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, मुकेश सहनी जी कितने वोट से हारे, हमारे ऐसे 2 और नेता कितने वोट से हारे। इसलिए हमारी हमारी जो रणनीति थी वो सफल रही। तो और आगे विकासशील इंसान पार्टी मजबूत हो, निषाद समाज को हम मजबूती दे पाएँ, यही हमारी कोशिश है। नहीं, जब आप कहते हैं कि निषाद समाज आपके साथ है, तो फिर बिहार में निषाद समाज को लेकर के अलग अलग गुट क्यों बन रहा है? देखिए, आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखेंगे तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये जो हमारा निषाद समाज है उसमें 95% से ज़्यादा लोग वो हमारे साथ हैं। राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसमें मत भिन्नता होती है और हर एक जगह होती है, हर एक समाज में होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो उसके जो समर्थक होते हैं वो बिल्कुल साथ में रहते हैं। और हम चूँकि निषाद समाज के लिए प्रतिबद्ध हैं और 95% से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं, तभी हम मजबूत हैं, हमारी पार्टी मजबूत है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी, हर एक गठबंधन हमारी तरफ टकटकी लगाए देखता है। चलिए, आपसे सर एक अंतिम सवाल है। अगर बात करें तो चुनाव से पहले की बात हो गई, चुनाव के बाद की भी बात हो गई, मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नज़र थी, ये भी हो गई। लेकिन एक आरोप लग रहा था मुकेश सहनी पर, और मुकेश सहनी जी के पूरे पार्टी पर, पूरे कुनबे पर यह आरोप लग रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, और मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको उम्मीदें हैं कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा और उनकी पार्टी को जो है मंत्री पद मिलेगा। इसको लेकर के बिहार में जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, उस पर मुकेश सहनी जी खामोश हो गए हैं, उन्होंने मुंह पर टेप चिपका लिया है। रुपेश सिंह की हत्याकांड में जो भी बात होती है, और भी बिहार में जो क्राइम के जो डाटा बढ़ रहे हैं, उस पर तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन मुकेश सहनी जी नहीं बोलते हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, क्या ये माना जाए कि मुकेश सहनी जी अब बोलना शुरू करेंगे? हमेशा बोलते हैं, हर एक चीज़ पे बोलते हैं। लेकिन जब आप एक सरकार के पार्ट होते हैं, जब आप मंत्री होते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ के अंदर होते हैं, तो उस समय बहुत चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपको बड़ा ही संतुलित ढंग से बोलना होता है। ये एक गठबंधन की बाध्यता होती है। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मुकेश सहनी जी इन सभी सवालों से, इस तरह के सवालों से जहाँ पे बहुत खुल के बोलने की आवश्यकता नहीं है, उससे बचते हैं। ये एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन का लक्षण है और वो उनमें है। भाजपा के कई कदावर नेता तो खुल करके इन सभी बातों पर बोलते हैं, नीतीश कुमार की नीतियों पर खुल करके बोल रहे हैं, तो क्या वे सभी मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे कभी भी नीतीश कुमार जी के विरोध में एक शब्द नहीं कहती है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये हम लोगों ने एनडीए में ये चुनाव लड़ा था बिहार का, और हम जीत के आए, हमारी सरकार बनी। उसमें कोई एक आध लोग, 2 लोग अगर कुछ बोल देते हैं, और ये देखिए मैं भी पत्रकार रहा हूँ, तो पत्रकारों को तो
की ये आदत होती है कि वो खोद के कुछ निकाल लें। तो कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं जो वो जिनसे थोड़ा कुछ प्रदेश अध्यक्ष नहीं मतलब कुछ निकल जाता है। लेकिन मेरा मेरा सुझाव ये है कि देखिए राजनीति जो है ना वो एक बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही दूरदर्शी और परिपक्व विजनरी लोगों के लिए बनी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि आप 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए आप काम करते हैं, आप उनके लिए नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं और देखते हैं। तो एक थोड़ा मैच्योर्ड होना चाहिए। तो इस तरह के जो जवान में कभी कभी जो फिसल जाती है, तो मेरा सुझाव होगा उनको हाथ जोड़ करके कि थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। एक और सवाल सर, जैसा कि अभी आपने मैच्योर राजनीति की बात की, तो एक सवाल आ जाता है कि ये सीधे तौर पर स्पष्ट हो जाता है बिहार की राजनीति को अगर आप नज़दीक से देखते हैं तो एनडीए का जो बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें 2 मुख्य पार्टी है और 2 एलाइज है। नीतीश कुमार के साथ हमेशा जीतन राम मांझी जी का नाम आता है, हम पार्टी का नाम आता है, भाजपा के साथ मुकेश सहनी जी और उनकी पार्टी का नाम आता है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी ने तो आगे बढ़ के अपना काम कर दिया, निषाद समाज के एक लोगों को जो है अपने पार्टी में जो है मंत्री बना दिया, अपने खेमे से मंत्री बना दिया। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि मुकेश सहनी जी के का जो अब सॉफ्ट कॉर्नर है नीतीश कुमार जी के लिए बढ़ने वाला है? देखिए हम एनडीए के एक घटक दल हैं और एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड घटक दल हैं, और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीट्स में से जो उनको 121 सीट 120 सीट मिली थी उसमें से 11 सीट हमें दिया। तो हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन और नीतीश कुमार ने तो आपके समाज के लिए कर दिया। नहीं, नीतीश कुमार जी, हम लोग एक घटक दल हैं, हम लोग पूरे पॉलिटिकल पार्टी हैं, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। और हमने कभी नहीं कहा, मैंने आपको बार बार कहता हूं कि हमारी कोशिश ये नहीं है कि जो भी निषाद समाज के लोग हैं उनको हमारी पार्टी में ही वो आए और हमारी ही पार्टी से उनको मंत्री पद मिले। हमने एक प्रेशर ग्रुप बनाया है निषाद समाज के लिए, और इसीलिए अगर श्री नीतीश कुमार जी या कोई और लोग हमारे समाज के लोगों को, निषाद समाज के लोगों को पद देते हैं, हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं। अभी हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा जी थे। देखिए सभी मुद्दों पर हमने उनसे सवाल किया, अगर कोई सवाल बच गया है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, आकर के फिर से उनसे पूछ लेंगे। लेकिन जितने भी मेरे मन में अभी जो है सवाल उठ रहे थे, एक आम नागरिक के तौर पर भी और एक पत्रकार के तौर पर भी मैंने सभी सवाल उनसे अभी दागे हैं। इन्होंने जवाब भी दिया है, माकूल जवाब दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इन्होंने एक प्रेशर ग्रुप बना रखा है अपने समाज की बेहतरी के लिए, ताकि जो भी पार्टी जो नहीं सोच रही थी निषाद समाज के लिए, अब उनके बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है। और मंत्री, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।